नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु तिवारी अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं वो सेशन जहां से हमने पिछले सेशन को खत्म किया था। और पिछला सेशन जो हमारा था वो गुप्ता पीरियड के तमाम चीज़ों को सोच समझते हुए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए, गुप्ता पीरियड में किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई, उन सभी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ा। आज हम लोग शुरू करते हैं गुप्ताज के आर्ट्स एंड कल्चर, जिसके लिए कहा जाता है कि जो गुप्ता पीरियड था, जो गुप्त काल था, वो जो इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एरा या स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से इन्हें गोल्डन एरा कहा गया। और साथ ही साथ में हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फीचर्स के बारे में बात करते हुए हम लोग कुछ स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे। और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि हम इसी लेक्चर में कुछ आर्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ बुक्स जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग लगभग पूरे आर्ट्स को कवर करेंगे, आर्ट्स एंड कल्चर को कवर करेंगे। मंदिर निर्माण कला को हम यहाँ पे स्किप करेंगे, क्योंकि जब मंदिर निर्माण कला हम शुरू करेंगे तो एक साथ पूरा गुप्ता से लेके आज तक के आप कहेंगे, चाहे द्रविडियंस हो, चाहे जो है नागर शैली हो, ठीक है, तो उन सभी का एक साथ कर लेंगे। तो मंदिर निर्माण कला को छोड़ करके इनके अलावा अन्य जितने भी जो स्थापत्य हैं, जो भी सारी चीजें हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से सफर को। और सफर शुरू करने से पहले आप सूचना है कि अद्वैत आईएएस का जो अभ्यास कार्यक्रम है वो आपके लिए लाया है, कंप्लीट जनरल स्टडी फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, फ्री ऑन यूट्यूब। तो आप सभी लोग स्वयं जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसे हम हिंदी मीडियम के रिजल्ट को और बेहतर कर सके। हिंदी मीडियम के बारे में जो अभी ये कहा जाता है कि यहाँ से रिजल्ट लगातार कम हो रहे हैं, बस इसीलिए क्योंकि वहां पे उस जिस डीप में जाके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहां पे अध्ययन करने वाली बात नहीं है। आप हिंदी मीडियम के टीचर देखेंगे तो आपको ऐसे टीचर ज्यादा मिल जाएंगे जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। क्लास वो फेमस है इसीलिए कि वो जो है इधर उधर की बातें करते हैं, वो इसलिए फेमस नहीं है कि वो जो है रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको इसीलिए हर लेक्चर के बाद में, हर सेशन के बाद में आपको जो चीजें कंप्लीट होती हैं उसका पीवाईक्यू देते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि आपको ये पता रहे कि हम जो कर रहे हैं उससे पीटी की क्या स्थिति है, मेंस की क्या स्थिति है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, क्या हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो जुड़िए, और आप जो भी बड़ी कोचिंगों में लाखों रुपए खर्च करके जो मटेरियल आप प्रोवाइड पाते हैं वो सारी चीजें आपको यूट्यूब पे फ्री दी जाएंगी। मैं सुधांशु तिवारी, मैंने खुद 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है और 1 बार पीसीएस का इंटरव्यू दिया है। तो वो उस मैं अपने पूरे के पूरे और साथ ही साथ में अगर कहा जाए तो मैंने दिल्ली भी पढ़ाया है, इलाहाबाद में भी पढ़ाया है और जौनपुर में भी पढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं से मैं अपने इन सभी एक्सपीरियंस को लेकर के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो आप लोग जुड़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में सेशन को, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाए और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, गुप्तकालीन संस्कृति। तो गुप्तकालीन शासन को आप देखेंगे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मैंने बताया था कि चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, इन सब का अंतिम रूप से जो संकलन है, जो तमाम स्मृतियां हैं, वो सब इसी काल में रहती हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रशासन को। तो इस प्रशासन के केंद्र में जो था वो राजा था। ठीक है, कौन था? राजा था। अब इस राजा की अगर देखा जाए तो जो उपाधियां थी वो महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसी ये उपाधियां धारण करते थे। ठीक है, और ये बेसिकली आज की जैसे मंत्रिपरिषद है उसी तरीके से मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करते थे। और इसमें देखिए, तो अगर देखा जाए तो सबसे उच्च मंत्री जो था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था कुमारा मात्य, जो कि राज्य के उच्च पदों पर और विशिष्ट वर्ग या प्रांतीय प्राधिकारी होता था। उसके नीचे होता था जो सर्वोच्च सेनापति होता था, वो तो सम्राट होता था।
लेकिन जो महासेनापति होता था वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका मतलब ये है कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी राजा था, लेकिन उसके अंडर भी एक उच्च अधिकारी था। साथ ही साथ आप कहें तो महादंड नायक जो युद्ध और न्याय मंत्री था। महादंड नायक क्या था? युद्ध और न्याय मंत्री था। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में और पीसीएस में, अलग अलग ईयर्स में पूछे गए हैं। हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो अभी देख लेंगे जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अगला देखें तो महासंधि विग्राहिक जो शांति एवं वैदेशिक नीति का प्रधान था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी था। इस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट या भाट कहते थे। तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न ये आए कि गुप्त काल में चाट या भाट क्या करते थे, तो बेटा ये कौन था? ये पुलिस विभाग दंडपाशिक के ऑफिसर थे। ठीक है। सर्वाध्यक्ष यानी ये क्या थे कि ये राज्य के सभी केंद्रीय विभागों के प्रमुख अधिकारी होते थे। उसके अलावा देखा जाए तो महामंडाधिकृत राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी था। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी था। ठीक है। महाछपटलिक, ठीक है, ये क्या थे? राज्य के दस्तावेजों को और राजआज्ञाओं को लिपिबद्ध करते थे, यानी ये अकाउंटेंट थे। कौन थे? अकाउंटेंट थे। ये भूलेख को भी सुरक्षित करते थे। इसके अलावा विनय स्थिति स्थापक, ये धर्म संबंधित मामलों का प्रधान अधिकारी था, जो मंदिरों के प्रबंध को देखभाल करता था, लोगों के नैतिक आचरण पे दृष्टि रखता था। ठीक है। जैसे अभी आप देखेंगे ईरान में मोरल पुलिसिंग है, वैसे ही। ठीक है। उसके अलावा देखिए अग्रहारिक दान विभाग का अधिकारी था। अग्रहारिक बहुत बार पूछा गया। अग्रहारिक क्या था? तो ये दान विभाग का अधिकारी था। इसके अलावा अगर कुछ अन्य अधिकारियों की बात की जाए तो कारणिक जो भूमि आलेखों को सुरक्षित करता था। देखिए महाछपटलिक ये थे, इनके कहाँ गए? ये इनके अधीन काम करता था। कौन? कारणिक। ठीक है। अब न्यायाधिकरण ये भूमि संबंधित विवादों क्या करता था? निपटाता था। भट्टा स्वापति जो ये रेटिंग मिस्टेक है, तो ये घुड़सवारों के सेना का प्रधान भट्टा अश्वपति। ठीक है। भट्टा स्वपति या भट्टा अश्वपति, ये क्या था? घुड़सवारी सेना का प्रमुख था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो महापिलुपति, ये हाथियों की सेना का प्रमुख था। क्या नाम था? महापिलुपति। अगला था पुरपाल। पुरपाल क्या था? नगर प्रशासन का अधिकारी था। ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि अभी जो हमारा नगर निगम के जो तमाम अधिकारी हैं वैसे। और पुस्तपाल ये कार्यालय अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है। अकाउंटेंट जैसा। अब बात करते हैं भूमिदान की, जो इस काल से ही शुरू होती है। और आप जानेंगे कि धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा के पास से भूमि उठकर जो छोटे छोटे उसके कर्मचारी थे उनके पास चली गई। अब जब उनके पास चली गई तो वो धीरे धीरे क्या होते चले गए? मजबूत होते चले गए। राजा क्या होता? राजा के पास जमीन कम होता गया, राजा कमजोर होता गया, और सरदार क्या होते गए? मजबूत होते गए। और यही भूमिदान की प्रथा आगे चलकर सामंतवादी प्रथा को जन्म देती है। ठीक है। तो कहा जाए तो ये महाकाव्य युग से ही चली आ रही है। आप देखेंगे महाभारत में भूमिदान प्रशंसा जो है नामक एक अध्याय स्पेशली रचा गया। अब अगर कहें तो कोई अभिलेख, तो सातवाहनों का अभिलेख में पहली बार, हमने जब सातवाहन पढ़े तो मैंने बताया था कि पहली बार भूमिदान का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे आते आते आप देखेंगे कि धीरे धीरे भूमिदान और तेजी से पकड़ता है। इसीलिए आप देखते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते जो पूर्णतः जो है भूमिदान क्या हो गया? तेजी से अपना जोर पकड़ लिया 5वीं शताब्दी तक, और 6ठी शताब्दी आते आते इसलिए अपने चरम पे पहुंच गया। ठीक है। अब ये जो है धीरे धीरे आप क्या कहेंगे कि आप देखिए यहाँ पे डॉक्टर RS शर्मा ने इसे क्या कहा? सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण कहा। इस प्रकार अगर गुप्त काल का अंतिम समय, जब 6ठी शताब्दी का अंतिम समय आप देखेंगे तो वहीं से सामंतवाद अपने धीरे धीरे तेजी से ऊपर की तरफ चलता है। ठीक है। आप देखेंगे इसके अलावा आप देखेंगे तो विषय परिषद, विषय क्या था? अब देखिए जिला प्रशासन
यहाँ पे देखिएगा ये साम्राज्य, साम्राज्य के बाद क्या था, देश, भुक्ति या अवनी। साम्राज्य यानी पूरा देश, भुक्ति देश, अवनी यानी छोटा सा प्रांत, विषय, विषय यानी जिला, उसके बाद वीथ, वीथ यानी तहसील, उसके बाद पेठ, पेठ यानी ग्राम की सबसे बड़ी इकाई, उसके बाद ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि गुप्त काल में आप देखेंगे कि जो शासन की सबसे छोटी इकाई थी वो कौन थी, तो गुप्त काल में शासन की सबसे छोटी इकाई अगर देखा जाए तो ग्राम थी। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, इसी विषय की कर रहा है। तो देखिएगा, हाँ कहाँ गया, हाँ, तो जिला प्रशासन, भुक्त का विभाजन अनेक जिलों में हुआ जिसे विषय कहा जाता था, भुक्त यानी राज्य। इसका अधिकारी विषयपति होता था, विषयपति का अपना कार्यालय होता था, कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखने के लिए पुस्तपाल नामक पदाधिकारी होता था। अब इसके अलावा देखिएगा, इसके एक परिषद होता था, और इस परिषद में कौन कौन था, तो इसके परिषद में आप देखेंगे तो नगर के श्रेष्ठ जो है प्रधान थे, ठीक है, सार्थवाह व्यापारिक का प्रधान, प्रथम कुलिक प्रधान शिल्पी और प्रथम शिल्पी मुख्य लेख। इसके जो है समिति क्या थे, 4 सदस्य थे। इसी के साथ आप देखेंगे तो जो महानगरों में प्रबंधन का काम कौन करती थी, तो नगर पालिकाएं महानगरों के प्रबंधन का काम करती थी, ठीक है। अब चलते हैं, तो आपको ये स्थानीय प्रशासन तहसीलों में बटे थे, और तहसीलों क्या कहते थे, वीथी कहते थे, ठीक है। तहसील पेठ में बटे थे जो ग्राम से बड़ी इकाई थी, ठीक है, और उसके बाद ग्राम था, यानी पेठ का मतलब जो आज का ब्लॉक, ये देश, ये राज्य, ये देश, ये राज्य, ये जिला, ये तहसील, ये ब्लॉक और ये गांव, ठीक है। अगर आप देखिए तो अगर गुप्तों के न्याय के बारे में बात करें तो गुप्तकालीन जो कहा जाता है कि स्मृतियां, जो कहा मनुस्मृति क्या थी, वो पहली शताब्दी एडी में जो हो गई। लेकिन इसके अलावा अन्य स्मृतियों के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने आपको बताया था कि ये स्मृतियां मुख्य रूप से किस काल में जो है रचित हुई, तो मुख्य रूप से गुप्त काल में ही स्मृतियों की रचना होती है। कहाँ होती है, गुप्त काल में ही स्मृतियों की रचना होती है, ठीक है। अब देखेंगे कि नारद से, बृहस्पति से जो न्याय विभाग की जो व्यवस्था थी, उसकी जो नारद स्मृति था, जो बृहस्पति स्मृति था, उससे न्याय विभाग कैसा था, उसके एक वो होती है। तो कहा गया कि जो गुप्त काल था ना बेटा, तो वहां पे जो दीवानी और फौजदारी दो अलग अलग विषय थे। जैसे आज दीवानी और फौजदारी दो अलग अलग न्यायालय हैं, वैसे ही गुप्त काल में भी दो अलग अलग न्यायालय थे, ठीक है। अगर आप देखिए कि जो गुप्तकालीन अभिलेख हैं उसमें न्यायाधीश को महादंडनायक कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद दंडनायक, उसके बाद सर्वदंडनायक, ये 3 प्रकार के न्यायाधीश होते थे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो है कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिसमें जजों के नाम, जजों की पदवी के नाम जो है अंकित हैं। जैसे आप देखा जाए तो नालंदा और वैशाली में कुछ मुद्राएं मिली जिसमें न्यायाधिकरण, धर्माधिकरण, धर्मशासनाधिकरण जैसे शब्द अंकित हैं। जो कहा जाए कि उस समय के ये क्या थे, उस समय के ये जज थे। फाहियान ने कहा, एक बड़ा अच्छी बात कही थी कि फाहियान से पता चलता है कि दंड जो था, किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। लेकिन अगर आप देखें तो अगर कोई बार बार राजद्रोह जैसा काम कर रहा है तो उसकी दाहिनी भुजा काट दी जाती थी, ठीक है। ये चीजें थी न्याय प्रशासन। अगर सामाजिक स्थिति देखा जाए तो वही समाज में 4 वर्ग का विभाजन हो चुका था। क्या हो चुका था, 4 वर्ग का विभाजन हो चुका था समाज में। कौन कौन से बेटा, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र। तो क्या जो है अब इनका काम क्या क्या था ये तो पहले आपको बता ही चुके हैं। ब्राह्मण क्या करता था? ब्राह्मण क्या करता था? ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम करता था। और क्या करता था? और पूजा पाठ कराता था। ये सारे काम कौन करता था? ब्राह्मण। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ से जो वर्ण भेद है वो स्पष्ट रूप से निकल कर आते हैं। वारामहीर ने विहित संहिता में चारों वर्णों के लिए विभिन्न बस्तियों की व्यवस्था की है। यानी जो चारों वर्ण हैं वो एक साथ नहीं रह सकते, सबके लिए अलग अलग रहने की बस्तियां हैं। उनके अनुसार ब्राह्मण के घर में 5, क्षत्रिय के घर में 4, शूद्र के घर में 3, वैश्य घर में 3 और शूद्र के घर में 2 कमरे होने चाहिए। ठीक है। प्राचीन काल में कौटिल्य ने चारों जो है वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का क्या दिया है? प्रावधान किया है। इसके अलावा देखें तो जो दंड व्यवस्था थी वो भी अब वर्ण व्यवस्था के आधार पे हो गई। क्या? जो दंड व्यवस्था थी वो भी अब वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो गई। देखिए, जैसे अगर चोरी करने पर ब्राह्मण के अपराध को सबसे अधिक जो और शूद्र को सबसे कम माना जाता है। यानी अगर एक ही तरह की चोरी एक ब्राह्मण करता है और एक शूद्र करता है तो आप देखेंगे कि उसमें जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का जो अपराध है वो ज्यादा माना जाएगा, शूद्र का अपराध कम माना जाएगा। ठीक है। उसी तरह विष्णु स्मृति में हत्या के पाप से शुद्धि के संदर्भ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की हत्या के लिए क्रमशः 12, 9, 6 और 3 वर्ष का महाव्रत नामक तप बताया गया है। यानी अगर वो ब्राह्मण है, उसने हत्या कर दिया तो उसे 12 वर्ष तक तप करना होगा। अगर वो क्षत्रिय है और उसने हत्या कर दी तो 6 वर्ष। अगर वो वैश्य है और हत्या कर दी तो 3 वर्ष। और शूद्र है, उसने तप जो है 12, 9, 6 और 3। ठीक है। 6, 12 ब्राह्मण, 9 क्षत्रिय, 6 वैश्य और 3 शूद्र। ठीक है। महाव्रत नामक तप करना पड़ता था। यानी जो कहते हैं ना कि जो छोटे छोटे अपराधों के लिए जो है वैश्यों को, शूद्रों को अधिक दंड और ब्राह्मणों को कम दंड दिया जाता था, ऐसा नहीं है बेटा। ये देखिए, ये कहाँ का उदाहरण है बेटिया? ये उदाहरण है, आप देखेंगे नारद स्मृति का। नारद स्मृति का। ठीक है। दया के नियम में भी यह नियम बना है कि उच्च वर्ण के शूद्र, ठीक है, का उच्च वर्ण के शूद्र पुत्र को संपत्ति से सबसे कम अंश मिलेगा। ठीक है। विष्णु जो है स्मृति के अनुसार नारद जो है ब्राह्मण के शूद्र पुत्र का अंश पिता के सम्यक या आधा होगा। इसका मतलब है कि अगर पिता ब्राह्मण है और माता शूद्र है तो या तो उसका संपत्ति में हिस्सा सबसे जितने भाई हैं सब में बराबर होगा या उसका आधा उसी का हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई गड़ा खजाना मिलने पर ब्राह्मणों को उसे पूर्णतः लेने का अधिकार था। नहीं गड़ा खजाना मिला तो पंडित जी लोग लेकर चले जाएंगे। ठीक है। अब देखेंगे कि यही आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये समय है जहां पे आप देखेंगे शूद्रों की वृत्ति पर बहुत अधिक बल दिया जाने लगा। आप देखेंगे कि मनुस्मृति के अनुसार जो शूद्रों का काम है वो तीनों जो है तीनों जो वर्ग हैं उनका सेवा करना। ठीक है। शूद्रों का एकमात्र क्या, तीनों वर्ग की सेवा करना। परंतु अगर देखा जाए तो याज्ञवल्क्य ने उदार दृष्टिकोण रखा, शूद्र को व्यापारी, कृषक और कारीगर होने की भी अनुमति दी। यानी अभी तक आप जो कह रहे थे ना, जो सुनी सुनाई बातें, यहाँ पे देखिए तो एक ही स्मृति नहीं है मनुस्मृति। याज्ञवल्क्य ने क्या कहा? शूद्र व्यापारी भी हो सकता है, कृषक कारीगर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे वेनसोंग ने मतिपुर के राजा को शूद्र बताया है। वेनसोंग ने मतिपुर के राजा को क्या बताया? शूद्र बताया। और नरसिंह पुराण में कृषि को शूद्र का कर्म बताया। यानी अब यहाँ पे देखिए कि अभी तक केवल ऐसा नहीं कि अछूत हैं, अब जब शूद्र राजा बन रहे हैं, शूद्र राजा बन रहे हैं और नरसिंह पुराण में शूद्रों को कृषि की बात की जा रही है, तो क्या शूद्रों की स्थिति इतनी बुरी है? सोचने की बात है। अब देखिएगा कि जब शिल्प आएगा
तो शिल्प को कौन करेगा? तो शूद्र करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें जो है शूद्रों का कर्तव्य क्या माना जाने लगा? जो है, जो वाणिज्य है वो ये शूद्रों का, यानी व्यापार करना भी शूद्रों का काम माना जाने लगा। ठीक है, अगर बृहस्पति के अनुसार कहा जाए तो हर प्रकार की बिक्री करना शूद्रों का समान कर्तव्य है। ठीक है, पुराणों में कहा गया कि शूद्र क्रय विक्रय और व्यापारिक लाभ से अपना जीवन निर्वाहन कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना कि जो दशा बुरी हुई, वैसी दशा बुरी नहीं हुई है। ठीक है, दया विधि में विष्णु ने नियम बताया कि द्विज यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, द्विज पिता और शूद्र माता से उत्पन्न पुत्र अपने पिता के आधे धन का अधिकारी होगा, परंतु बृहस्पति के अनुसार यह केवल भरण पोषण पाने का अधिकारी होगा। याज्ञवल्क्य के अनुसार शूद्र पिता और दासी माता से उत्पन्न पुत्र पिता की इच्छा पर ही संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। अब बट ये पता है यूपीएससी में प्रश्न आ चुका है, यूपीएससी में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अब शूद्र को क्या करना चाहिए? अगर शूद्र भक्ति में निमग्न रहे, मदिरा पान न करे, इंद्रियों को बस में रखे तो उसे भी मोक्ष मिल सकता है। मार्कंडेय पुराण में यहाँ तक कहा गया कि दान देना व यज्ञ करना शूद्रों का भी कर्तव्य है, केवल ब्राह्मणों क्षत्रियों का नहीं है, शूद्रों का भी कर्तव्य है। याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट रूप से कहा, शूद्र ओमकार के बदले नमः शब्द का प्रयोग करके पंच महायज्ञ कर सकते हैं। ठीक है, पंच महायज्ञ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का उदय यहाँ पे होता है। अब अनुलोम मतलब पिता उच्च वर्ग का और माता निम्न वर्ग की, और ये जो विवाह होगा, जो लड़की है वो निम्न वर्ग की और जो पुरुष है वो उच्च वर्ग का, अगर ये विवाह होगा तो ये विवाह क्या कहलाएगा? अनुलोम विवाह। ठीक है, लेकिन अगर पिता निम्न वर्ग का है और माता उच्च वर्ग की है तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह। यानी यहाँ पर मिश्रित जातियों का जो उदय हुआ, जो आप देखेंगे यहाँ पे स्मृतियों में मिलता है, और याज्ञवल्क्य स्मृति में विशेष तौर पर इस बात का उल्लेख है कि अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह जो हुआ उससे जो मिश्रित जातियां उत्पन्न हुई, यानी इसका मतलब है कि अनुलोम और प्रतिलोम दोनों विवाह हो सकते थे। हाँ, मान्यता दोनों को थी, लेकिन श्रेष्ठ अनुलोम विवाह माना जाता था, विलोम विवाह श्रेष्ठ नहीं माना जाता था। तो अगर मूर्ध विभक्त जातियां कैसे बनी? पिता ब्राह्मण था और माता क्षत्रिय थी। उसी जैसा अम्बष्ट ब्राह्मण पिता और वैश्य माता, निषाद या परशव ये ब्राह्मण और शूद्र के मिलन से पैदा हुए, निषाद। ठीक है, माहिष्य क्षत्रिय और वैश्य के, उग्र कर्ण और क्षत्रिय के। उसी तरीके से आप देखें तो प्रतिलोम से जो सूत है वो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से। ठीक है, क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से जो जाति उत्पन्न हुई वो थी सूत। वैदेहक ये वैश्य पिता और ब्राह्मण माता से। पुष्कस वैश्य पिता और क्षत्रिय माता से। अयोगव शूद्र पिता और वैश्य माता से। चांडाल शूद्र पिता और ब्राह्मण माता से। ठीक, तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का यहाँ पे भरपूर प्रयोग मिलता है। इसका मतलब है कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह अस्तित्व में था। ठीक है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या था? अस्तित्व में था। इसके अलावा देखें तो आप देखेंगे कि गुप्तकालीन अभिलेख में कायस्थ नाम की एक नए वर्ग का पता चलता है। इसकी गणना किसी उपजाति में नहीं की जाती। इसका उदय क्या हुआ? जो भू राजस्व के स्थानांतरण के कारण हुआ। यानी जो ऐसे लोग थे जो अब भू राजस्व रखने लगे, क्या रखने लगे? उसका लेखा जोखा रखने लगे, तो वो क्या हो गए? वो बनाए गए कायस्थ। क्या कर रहे हैं? अब देखिए,
ब्राह्मणों ने अभी तक सारा लेखा जोखा काम कौन कर रहा था? ब्राह्मण। लेकिन अब कायस्थ जो ऐसे लोग हुए जो कि भूमि का लेखा जोखा रखने लगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे में क्या ब्राह्मण कायस्थों को पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। इसीलिए देखिए ब्राह्मणों की रचना में जो कायस्थों के प्रति अपमानजनक व कटु विचार देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्या थे? बेसिकली एक लेखीकरण करने वाले, गणना करने वाले, आय व्यय करने के लेखा जोखा और भूमि कर को रखने वाले एक अधिकारी थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे दो तरह के कायस्थों की बात कही गई। एक तो प्रथम कायस्थ या ज्येष्ठ कायस्थ, दूसरा आप देखेंगे द्वितीय कायस्थ या निम्न कायस्थ। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो इसके बाद में धीरे धीरे यहीं से आप आज के कायस्थों की स्थिति देखते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो महात्तर का एक वर्ग के रूप में उदय हुआ। ये ग्रामीण मुखिया का एक वर्ग था जो भूमि का गांव के स्तर पे लेखा जोखा रखता था। अब अस्पृश्यता पे बात कर लें तो अब देखिएगा यहां पे कहा गया कि अस्पृश्यता किस हद तक थी। देखिए दो चीजें यहां पे निकल कर आती हैं, यानी एक क्या कहते हैं दोहरा बातें निकल कर आती हैं। एक तो अगर देखो यहां पे अनुलोम विवाह जब हो रहा है तो ये जो निषाद जो है, जो निषादों का जन्म है वो कैसे हो रहा है? ब्राह्मण पिता और शूद्र माता से। और यहां पे चांडाल का जन्म कैसे हो रहा है? शूद्र पिता और ब्राह्मण माता से। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि जब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह हो रहा है तो क्या अस्पृश्यता का वो स्तर था? एक तो ये चीज निकलकर हमें दिख रही है कि वास्तव में जब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह और संकर जातियों का उदय हो रहा है तो क्या ऐसे में ऐसा कोई व्यवस्था हो सकता है जहां पे अस्पृश्यता बड़ी आगे क्षेत्र में हो? ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पे जैसे जो कुछ लोग थे वहां पे कहा गया कि जो शबर जातियां थी वो देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। जो शूद्र थे वो क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, गलियों की सफाई करते थे, शमशान का काम करते थे, अपराधियों को फांसी लटकाना, ठीक है, और डोम्ब गीत गाते थे और सार्वजनिक मनोरंजन के काम करते थे। तो कहीं ना कहीं से देखिएगा चीजें बदल गई हैं। अब यहाँ पे दो, एक तो कह रहे हैं कि ये समाज से बाहर नहीं है, दूसरे कह रहे हैं कि ये कुछ सपोर्टिव काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर गुप्त काल का दौर देखें तो यहाँ पर आपको जो छुआछूत है वो उस तरह की नहीं दिखती है जैसा कि हम वास्तव में वर्णन करते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं दास प्रथा की। दास प्रथा प्रॉपर प्रचलन में था। ठीक है, और इनको केवल और केवल ऐसे काम में लगाए जाते थे जो सबसे निकृष्ट माने जाते थे। क्या थे? सबसे निकृष्ट माने जाते थे। अब अगर अमर कोश की बात करें जो कि अमर सिंह ने लिखा था, उसमें दासी सभम यानी दासियों के दल शब्द का उपयोग किया जाता है। दासियों के दल शब्द का उपयोग यानी हर व्यक्ति के पास में ढेर सारी दासियां होती थी। मैंने एक बार ये प्रश्न दिखाया था, देखिए यहां से प्रश्न आया है, सोचिए कितना ज्यादा डीप जाके प्रश्न आया है। कहाँ लिखा है बेटा? तो अमर कोश में लिखा है। रचयिता कौन है? अमर सिंह है। क्या लिखा है? यदि कोई दासी अपने स्वामी के पुत्र को जन्म देती है तो वह स्वतंत्र हो जाती है। सेम यही सेंटेंस लिखा था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया है और इसके बाद आगे भी दिखाऊंगा। मैं उसको एक बार फिर से दिखाऊंगा आपको उस प्रश्न को। देखिए एकदम सेम यही शब्द उठा के वहां पे रखा गया है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? डीप जाना पड़ेगा अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो। अब नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं, आप भी खुश होकर पढ़ लो। तो और जो जैसा चल रहा है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जो लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए लेकर पढ़ा रहे हैं,
उनमें ये चल रहा है। तो वास्तव में कहा गया कि अब हिंदी मीडियम का क्या है कि हम लोग क्या होते हैं, या तो लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, या तो बहुत होगा तो अपर मिडिल क्लास के भी बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि जो अपर क्लास होंगे या अपर मिडिल क्लास होंगे वो क्या होंगे, वो इंग्लिश मीडियम वाले हो जाते हैं, वो उधर चले जाते हैं। और जो हम लोग होते हैं, हम किसी के साथ में बहुत ज़्यादा जल्दी जुड़ जाते हैं। हम किसी को मतलब किसी को अंधभक्त जैसा फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होती, भावनाएं होती हैं। और ये मार्केट हमारी भावनाओं का बहुत बुरी तरीके से फायदा उठाता है। तो किसी को अब देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम का कोई ऐसा शिक्षक बड़ा नहीं मिलेगा जिसका नाम बहुत बड़ा हो, जिसको इंग्लिश मीडियम के टीचर क्या जो है बच्चे क्या हो, भगवान जैसे पूजते हो। हिंदी मीडियम में तो भैया अगर कुछ ऐसे टीचर हैं कि अगर जिस उसमें चले, जिस कोचिंग में चले जाएं या जिस शहर में चले जाएं तो जाम लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये जो हम लोग जुड़ जाते हैं किसी से, ये हमारे लिए हमारे लॉजिक को बंद कर देता है। तो मैं चाहे ऑफलाइन क्लास में रहूं चाहे ऑनलाइन क्लास में जो है, मैं एक ही बात कहता हूं, बेटा आप पढ़ो, आप जुड़ो, अच्छी बात है, प्रेम से जुड़ो, बहुत अपनत्व के साथ जुड़ो, लेकिन हम आपको जो दे रहे हैं उसको आप हमेशा जांच करते रहो। आप किताबें पढ़ो, और किताबें पढ़ने के साथ साथ में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, आप मॉडल पेपर सॉल्व करो। क्या आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तब मेरा पढ़ाया सफल है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए मैं साथ साथ में हर टॉपिक के बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता चलता हूं, आप लोग देखते चलो, ठीक है। दास मुक्ति अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है। लगभग 600 ईस्वी में नारद रचित मनुस्मृति पर भरूची टीका में दासों के संपत्ति विषय अधिकारों का पर्याप्त चर्चा है। अब नारद स्मृति के अनुसार 15 प्रकार के दास हैं। दुजाहत, युद्ध में बंदी बनाया गया। भक्त दास, दुर्भिक्ष के समय भोजन प्राप्त करने के लिए जो दास बन गया। गृहज, घर की दासी से उत्पन्न दास। कृत, खरीदा हुआ दास। दत्रिम, माता पिता या संबंधियों द्वारा दिया गया दास। पैतृक, पिता की परंपरा से संबंधित दास। दंडदास, दंड के फलस्वरूप बनाया गया दास। अहितक, धरोहर रखा गया दास। ऋणदास, ऋण न चुका सकने पर बना दास। जुआ में जीता गया दास। दासी से विवाह करने के कारण बना दास। निर्धारित समय के लिए बना दास। चोर डाकुओं द्वारा बेचा गया दास। संन्यास छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने वाला व्यक्ति और स्वयं को बेचने वाला दास। ये 15 प्रकार के दासों की चर्चा कहाँ की गई है? नारद स्मृति में की गई है, ठीक है। कितने प्रकार के दास? 15 प्रकार के दासों की बात की गई है। अब देखिएगा, गुप्त काल में दास प्रथा में शिथिलता आई। रामचंद्र शर्मा के अनुसार कि सामंतवाद के उदय के फलस्वरूप छोटे छोटे जो है भूभाग हो गए। अब छोटे छोटे भाग हो गए तो अब देखिए शूद्रदास, अब देखिए जब छोटा होगा तो किसान खुद खेती कर लेगा। अब उसे जो है शूद्रदास या मजदूर रखने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए दासों को, दास क्या हो गए, अब बोझ बनने लगे। तो दासों क्या कर दिया गया? छटनी कर दी गई कि आप जाओ, आप मुक्त हो, ठीक है। अब यही क्या था? दास प्रथा का कमजोर होने का प्रमुख कारण था। बात कर लेते हैं स्त्रियों की दशा की। तो गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले से अधिक गिरावट आई। उनका उपनयन संस्कार बंद हो गया। उपनयन संस्कार का मतलब अब उन्हें जनेऊ संस्कार यानी विद्या अर्जन धीरे धीरे देना क्या हो गया? बंद हो गया। लेकिन हर समय नहीं, सबके लिए नहीं। उच्च वर्ग की स्त्रियां अभी भी शिक्षित थी। उच्च वर्ग में अभी भी अल्पायु में विवाह नहीं होता, लेकिन निम्न वर्ग में अल्पायु विवाह भी होता था। पर्दा प्रथा शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। और सती प्रथा का तो हमने बताया पिछले ही लेक्चर में कि एरड़ के अभिलेख से सती प्रथा का भी आपको उल्लेख मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से लेकर अब देखिए धीरे धीरे स्त्रियां क्या हो रही हैं? अब पुरुषों के अधीन आती जा रही। जब शिक्षा नहीं होगी तो धन पे उनका कोई प्रभुत्व नहीं होगा। उत्तराधिकार में उनको किसी प्रकार का धन नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? स्त्रियां कमजोर हो जाएंगी। लेकिन देखिएगा कि
उच्च वर्ग की स्त्रियां अभी भी क्या हैं, शिक्षित हैं, विभिन्न कलाओं में निपुण हैं, साहित्य में क्या कर रही हैं, अपना योगदान दे रही हैं। राजशेखर कृत काव्य मीमांसा के अनुसार स्त्रियां कवित्री भी होती थी। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसुईया को इतिहास का ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है, अमरकोश में शिक्षिकाओं को उपाध्याया या आचार्य शब्द प्रयोग किया गया। अब देखिए कहीं ना कहीं से देखिए पर्दे की प्रथा को लेकर के चीजें यहाँ पे अब देखिए दो राय हो गई। एक तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पर्दा का प्रमाण मिलता है, लेकिन वहीं पे कुछ और चीजें हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो वेन सॉन्ग है, जो फाहियान है, इन्होंने स्त्री पर्दे का उल्लेख नहीं किया। अब मैंने आपको बताया कि जो शक आए वहीं से जो यवन, उन्हें क्या क्या गए, यवन। अब यहीं से भारत में जो यवन प्रिया यानी पर्दा है, जो इलायची जो काली मिर्च है उसको क्या कहा, यवन प्रिया कहा गया, और यवनिका किसे कहा गया, पर्दा का। यहां से पर्दा प्रथा शुरू हो गया। ठीक है, अब देखेंगे सती प्रथा के प्रमाण लेकिन मिलते हैं। जो 510 ईस्वी में एरड़ के लेख में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। हर्ष की माता यशोमती भी 604 ईस्वी में सती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, लेकिन विधवा की स्थिति अब शोचनीय होती चली गई। अब उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करने थे, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना था, पति के मरने के बाद पतिव्रता साध्वी निष्ठा का पालन करना था। ठीक है, तभी वो अपने पति के साथ में जाकर के गणिकाएं, रूप जीवा या जिसे प्रोस्टिट्यूशन का जो कारोबार, जो रेड लाइट एरिया है, उस समय एक सामान्य जीवन का हिस्सा था। कामसूत्र में गणिकाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का वर्णन है। ठीक है, इस व्यवसाय की डिमांड अलग थी। आप देखेंगे कि जब से मानव सभ्यताएं हैं तब से गणिकाएं या वेश्याओं का इस समाज में अस्तित्व है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में उस उत्सव में बड़ी संख्या में वेश्याओं को सड़क पे आने का उल्लेख है। देवदासियों को का भी एक वर्ग था जो मंदिरों से संबद्ध था। कालिदास ने मेघदूतम में उज्जैनी के महाकाल के मंदिर में अनेक देवदासियों के नृत्य गीत का उल्लेख किया है। ठीक है, ये चीजें होती थी। और नारद स्मृति के अनुसार देखिए, अगर संतानहीन व्यक्ति है जिसके पास जो है उसका जो भी जो संपत्ति है वो राज्य को मिल जाना चाहिए। और आप देखेंगे कि कहा गया कि जब संपत्ति चलेगी राज्य को, तो जो उसकी विधवा है उसका पालन पोषण क्या करे, राजा करे। ये चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है, याज्ञवल्क्य ने स्मृति में पत्नी को पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी बताया गया है। ये चीज याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी तो ऐसा ही फैक्ट उठा के वो पूछ लेता है, जैसे पीछे पूछा गया है। ठीक है, अगर पुत्र का अभाव है तो संपत्ति उसकी पत्नी के प्रथम अधिकार में आता है। ठीक है, जो है, लेकिन अगर देखिए दो चीजें यहाँ पे बृहस्पति और नारद स्मृति में कहा गया कि कन्या भी पुत्र के समान जो है क्या है, संतान होती है, अतः पुत्र के अभाव में संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो संपत्ति है वो क्या है, पुरुष और महिला दोनों के लिए बराबर हिस्सा की बात कही गई है। अब ये चीजें यहाँ पे आप देखेंगे, ये काफी ज्यादा अपने समय से एडवांस जाके बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गुप्त काल में अगर जो है राजा भूमि का मालिक था, जो लैंड टैक्स था वो 1/6 से लेके 1/4% तक था। उसको क्या कहता था, भाग या भोग। भाग क्या था, टैक्स था, लेकिन भोग क्या था, जो प्रतिदिन आप जो है राजा को ले आकर के दे दोगे, वो किसी प्रकार का वो नहीं था कि इतना % देना है, नहीं, ये अपने मन से ले आकर के देना होता है। ठीक है, अब देखिए विष्ट, ये बार बार पूछा गया। विष्ट आप देखेंगे गुप्त काल में विष्ट एक बेगार था, बेगार या निःशुल्क श्रम। बलि एक धार्मिक कर, शुल्क चुंगी कर। ठीक है, और वसूलने वाला पदाधिकारी कौन सा, शौल्किक। ठीक है, भूतोक्तान प्रत्यय,
यह राज्य से उत्पन्न वाले वस्तुओं के आयात पे की जाने वाली के ऊपर लगाए जाने वाले टैक्स है। ठीक है। दूसरा, हरिला कर, हलों पर लगने वाला कर। वात भूमि, वायु और भूमि देवताओं की पूजा करने के लिए इकट्ठा किया गया कर। अवलगक्ष, जो सेना और उसके लिए युद्ध के समय खाद्य सामग्री इत्यादि के प्रबंध के लिए आता था। अब अगला है क्लिप्त और उत्क्लिप्त। ठीक है। ये जो है जखीरों का भाग जो राजा के लिए प्रसिद्ध था, राजा जो है लेता था। जो जखीरा था, यानी अगर कहीं धन मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया, तो वो उस जखीरे का जो भाग है जो राजा के लिए लेता था, वो क्या था? क्लिप्त। ठीक है। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे आपको भूमि के प्रकारों से भी प्रश्न आ चुके हैं, आने नहीं वाले हैं, आ चुके हैं। क्षेत्र क्या है? खेती के लिए उपयुक्त जमीन। वास्तु क्या है? जो मकान बनाने के लिए जमीन। गोबर क्या है? चारागाह भूमि। शिल क्या है? जहां पे खेती नहीं की जा सकती। अपृहत क्या है? बिना जोती गई जंगली भूमि। अप्रद विवादास्पद भूमि। ठीक है। अब यहाँ पे नारद के अनुसार भूमि के प्रकार की, नारद स्मृति के अनुसार भूमि के प्रकार अगर देखा जाए, अर्धखिल ऐसी भूमि जिसमें 1 साल से खेती न की गई हो। खिल ऐसी भूमि जिसे 3 वर्ष से खेती न की गई हो। वन ऐसी भूमि जिसे 5 वर्ष से खेती नहीं की गई हो। अब इसमें मैं बता दूं कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं। एक तो ये वाला आ चुका है, अर्धखिल वाला, खिल वाला आ चुका है। ठीक है। ये 2 आ चुके हैं, और ये देवमात्रक वाला आ चुका है, देवमात्रक वाला। ठीक है। और देखिए, अमर कोश के अनुसार 12 प्रकार की भूमि की बात कही जा रही। उर्वरा यानी उपजाऊ भूमि, ऊषर यानी बंजर भूमि, भेरु यानी रेगिस्तान भूमि, अपृहत यानी परती भूमि, षडवल मतलब घास का मैदान, पंकिल यानी कीचड़ युक्त मैदान। ठीक है। जल प्रयानुपम यानी पानी भरी भूमि, कच्छ यानी पानी के निकट की भूमि, शर्करा यानी कंकरीली भूमि, शर्कावती यानी रेतीली भूमि, नदी मात्रक यानी नदियों से सींची गई भूमि, देव मात्रक यानी वर्षा के जल से सींची गई भूमि। ठीक है। यानी उर्वरा, ऊषर, बेरु, अपरह, षडवल, पंकिल, जलप्रयाम, नुपम, कच्छ, शर्करा, शर्करावती, नदी मात्रिक और देवमात्रिक। ठीक है। ये 12 प्रकार की बातें कौन कर, जो है भूमि की बातें कौन कर रहा है? अमर कोश में अमर सिंह कर रहे हैं। अमर सिंह कौन है? जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के एक कवि हैं। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए कुछ अन्य प्रकार की भूमियों की बात की जाए तो शतक भूमि जिसका स्वामी निजी हो, कृष्ण प्रकृष्ट भूमि। ठीक है। जो स्वयं खेती की जाने वाली भूमि, अदैवमात्रिक बिना वर्षा के उपज देने वाली भूमि, अग्रहारी ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। तो अग्रहार क्या था? जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी वो। ठीक है। ये चीजें थी। इसके अलावा कुछ जो है भूमि संबंधित नियम भी बनाए गए, जो कि आप देखेंगे कि 6 शब्दावलियां मिलती है। नीवी, अक्षनीवी, नीवी धर्मक्षय, अप्रदा धर्म, अप्रदा नीवी धर्म और भूमिक्षी द्रवन्याय। तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि ऐसी नीवी भूमि मतलब जो मेरी भूमि है, जो मेरे पास हमेशा रहेगी। अक्षय नीवी यानी जो भूमि मेरे पास है लेकिन वह अब किसी को मैं बेच नहीं सकता, किसी को दान नहीं दे सकता, मैंने खुद उसे दान में पाया है, तो अब मैं उसे बेच नहीं सकता। ये क्या है? अक्षय निधि है। अगर मैंने एक भूमि है जो मैं किसी से पाया हूं और मैं उसे किसी देने का अधिकारी हूं, तो वो निवि धर्मक्षय। अप्रद भूमि यानी इसका मतलब ये है कि भूमि दान पाने वाला व्यक्ति अगर कोई भूमि पा रहा है और आगे वो किसी को नहीं देगा, तो ये बेसिकली निवि धर्म जो है अक्षय निवि और अप्रद धर्म, ये दोनों एक ही प्रकार की भूमियां हैं। ठीक है,
ये चीजें हैं। अब देखिए भूमि की नाप की बात करें तो भूमि के माप के लिए जो शब्द यूज किया जाता था वो तो पाटक। क्या? तो जो पाटक शब्द यूज किया जाता था गुप्त काल में वो किसके लिए था? वो था भूमि के माप के लिए। ठीक है। अब गुणैधर लेख में 11 पाटक जमीनों का उल्लेख है। बौधायन में भूमि संबंध में निवृत निवृत ठीक है इस शब्द का उपयोग है। और अन्य अभिलेख में लड़ यानी लट्ठा, लट्ठा यानी 6 हाथ का एक लट्ठा से भूमि मापने का उल्लेख है। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके अलावा देखिएगा ये भी प्रश्न आ गया, गुप्त काल में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन थे? अर्घट यानी रहट था। इसके अलावा देखिए फेनसांग ने घटी यंत्र यानी रहट को बताया। रहट का क्या नाम? घटी यंत्र। इसके अलावा बाण भट्ट की हैसियत में तुला यंत्र, ये भी रहट। एक ही शब्द के लिए अलग अलग शब्द यूज किए गए। अर्घट, घटी यंत्र और तुला यंत्र। इन अगर ये प्रश्न आया है कि गुप्त काल में सिंचाई के लिए किस चीज का प्रयोग होता था, तो आप क्या कहेंगे? इन चीजों का प्रयोग होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके अलावा देखिए कि अब महाजनी यानी साहूकारी का भी प्रचलन था, जब पैसा वैसा देते हैं। ठीक है, और ब्याजोज कमाते हैं तो उसे दूषित धन या कृष्ण धन भी कहा जाता था। और कहा गया कि 15% तक ब्याज ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टैक्सेबल हो यानी आप कहीं दूर व्यापार कर रहे हो तो आपसे 20% क्या लिया जाएगा? ब्याज लिया जा सकता था। 4 प्रकार के लाभ की बात की गई है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार के लाभ की बात की गई है इस समय में। भोग लाभ यानी आपने जो है कोई चीज साहूकार के सामने रखी, क्या रखी और पैसा लिया, साहूकार ने उसका उपयोग कर लिया, तो ये क्या है? भोग लाभ। दूसरा कारित लाभ। क्या? कारित लाभ। ये क्या है? ये बेसिकली प्रचलित ब्याज दर से अधिक दर। अगर कोई आपको अचानक से पैसा की जरूरत पड़ गई और आप अचानक चले गए पैसा मांगने, और जो उस समय पर जो आपको मिलेगा वो क्या है? कारित, जिसका ब्याज दर क्या होगा? अधिक होगा। कालिक, जो नियत समय बीत जाने के बाद में यानी ब्याज चुका, यानी 10 साल बाद जैसे आपको ब्याज चुकाना है, तो ये चीज। कायिक, आपने ले तो लिया लेकिन अब आप उसका कैसे चुकाओगे? परिश्रम करके। कैसे चुकाओगे? परिश्रम करके। चक्रवृद्धि, मूलधन के साथ साथ ब्याज भी लिया जाता था। शिव वृद्धि, इसमें ब्याज प्रतिदिन वसूला जाता था। जो शिवा वृद्धि है इसमें प्रतिदिन ब्याज वसूला जाता था। श्रेणी क्या थी? ये उद्योग और व्यापार में लगे व्यक्तियों का संघ को संगठित होकर अपने हितों की रक्षा करने के लिए, जैसे आज की फिक्की है वैसे गुप्त काल में क्या था? श्रेणी थी। ठीक है, आप देखेंगे कि कुल, पुगड़, निकाय, संघ, समूह, शंभु, समुत्थान, संव्यवहार, निगम, इतने प्रकार की क्या थे? श्रेणियां थी। ठीक है, इसके लिए आप देखेंगे कि श्रेणी, पुग, कुल, निगम, ठीक है, और सार्थवा, कुछ अलग अलग शब्दावलियां इसी से जुड़ी है। श्रेणी जो एक ही जैसा व्यापार करते उन लोगों का एक संगठन। पुग, अलग अलग व्यापार करने वाले लोग जहां पे जाके एक संगठन है तो उसको क्या है? पुग। कुल, एक ही परिवार के लोग अगर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं तो वो क्या है? कुल। उसी के अलावा निगम, एक श्रेणी जो शिल्पों की थी उसे कहा, जो शिल्पियों की थी उसे क्या कहा गया? निगम कहा गया। उसके अलावा सार्थवा, जो व्यापारियों का प्रमुख नेता था। सिक्कों की बात हम कर चुके हैं। इन्होंने सोने तांबे के सिक्के चलाए। अब व्यापार और वाणिज्य आप देखेंगे तो इन्होंने भारी मात्रा में विदेशी व्यापार किए। व्यापार और वाणिज्य पर भी मैंने आपसे प्रॉपर बात किया था। आते हैं कला और साहित्य पर। देखिएगा इस काल को आप यहाँ पे भी जो मंदिर निर्माण का जो पहला जो उल्लेख मिलता है, जो पहली शताब्दी में गुप्त काल में ही मिलता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिएगा कि प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर में गर्भगृह के साथ हुआ, खाली गर्भगृह था, ठीक है, देव मूर्ति उसमें गर्भगृह, यानी जहाँ पे जैसे आज के मंदिर में जाएंगे आप तो जैसे जैसे आप किसी मंदिर में गए, ठीक है, आपने देखा कि एक बड़ा सा क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड को चारों तरफ से क्या किया गया है, दीवारों से घेर दिया गया है। कंपाउंड क्या किया गया है, चारों तरफ से दीवारों से घेर दिया गया है। और उसके अंदर आप जाएंगे तो मेन मंदिर होगा, मंदिर के सामने एक बड़ा सा हॉल होगा और बीच में एक छोटा सा हॉल होगा, जहां पे क्या होगा, जहां पे भगवान की मूर्ति रखी होगी, और उसी को क्या कहते हैं, गर्भगृह। तो कहा गया गर्भगृह की स्थापना शुरू में की गई। क्या किया गया, गर्भगृह की स्थापना शुरू में की गई, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए गर्भगृह के साथ में आप देखेंगे एक आगे चल के वहां पे दालान बनाने लगे, ठीक है, यानी एक दालान था उसे होकर के गर्भगृह जाने लगे। शुरू में छठे सपाट थी, बाद में धीरे धीरे उसमें क्या जोड़ा गया, वो जो है शिखर बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो प्रमुख इस समय के अगर मंदिर देखा जाए तो बार बार प्रश्न आता है, तिगवा का मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, भुनरा नवोद मध्य प्रदेश शिव मंदिर, खोह नवोद एमपी, नचना कुठार बार बार पूछा गया मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमपी, देवगढ़ बार बार पूछा गया झांसी उत्तर प्रदेश, भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिरपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्मण मंदिर, उदयगिरी विदिशा विष्णु मंदिर, और लखवा मध्य प्रदेश मंदिर, ये गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों के क्या है, और दर्रा मंदिर, ये प्रमुख मंदिर हैं गुप्त काल के। कब के, गुप्त काल के प्रमुख मंदिर हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे ईंटों से बनाए जाते थे। आप देखेंगे कानपुर के भीतर गांव के मंदिर में केवल ईंट से ही निर्मित है। और देखिएगा इसी तरह सिरसा का लक्ष्मण मंदिर भी ईंटों से निर्मित है। अब बौद्ध स्तूपों की बात की जाए तो बनारस का जो हमारे यहाँ धम्मेक स्तूप है सारनाथ में, वो भी इसी काल में बनाया गया, और उसमें क्या लगाया गया, ईंटा चिपकवा दिया गया। क्या, ईंट चिपकवा दिया। आप जाएंगे तो उसका देखेंगे, आज का अगर धम्मेक स्तूप देखेंगे तो धम्मेक स्तूप कुछ ऐसा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा है धम्मेक स्तूप। नॉर्मल स्तूप जो हमने बनाया था वो ऐसे था, यहाँ पे हर्मिका छत्रावली और सारी चीजें थी ना, लेकिन धम्मेक स्तूप ऐसा है, सिलेंड्रिकल है। इस पे जो ईंटा लगवा दिया गया, पत्थर लगवा दिया गया, वो कब लगवाया गया, ये गुप्त काल में लगवाया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दो कहते हैं गुफा मंदिर के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो कौन सा, दो तरह के गुफा मंदिर, एक तो ब्राह्मण गुफा मंदिर, दूसरा बौद्ध गुफा मंदिर। और ब्राह्मण गुफा मंदिर में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो देवगिरी का मंदिर है, जहां पे विष्णु के दशावतार की विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है। उदयगिरी का जो मंदिर है उसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने करवाया, ठीक है। उसके अलावा देख लीजिए कि बौद्ध में आप देखेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अजंता और बाघ की गुफाएं। अजंता की गुफाएं किसके काल में बनी, तो बुद्ध काल में बनी। बाघ की गुफाएं किसके काल में बनी, बुद्ध में। अजंता की गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्त काल की मानी जाती हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि आगे जब हम वो आर्ट में जाएंगे तो मैं इसके बारे में और बेहतर बताऊंगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो कि आप देखेंगे कि मूर्ति कला है, मूर्ति कला को काफी बेहतर रखा गया, यानी उसमें किसी प्रकार की नग्नता नहीं गढ़ी गई, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर दिखता है। आप देखिएगा यहाँ पे जो देवगढ़ में जो विष्णु की प्रतिमा है वो काफी सुंदर है, अनंत शयनी यानी नाग सैया पर सोए हुए विष्णु को दर्शाया गया है। काशी से बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं,
जैसे गोवर्धन धारण किए हुए कृष्ण जी, काफी बेहतर मूर्ति। ठीक है, उसी तरीके से देखें तो बुद्ध काल में बुद्धकालीन जो मूर्तियां हैं, जो सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, और वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, वो भी बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। अब इसी समय का आप देखेंगे तो जो वात्स्यायन का जो कामसूत्र है, जिसमें काम की 64 कलाओं का वर्णन है, इसका जो उत्कीर्णन है आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अजंता की गुफाओं में और बाकी गुफाओं में मिल जाएगा। अब कौन कौन से चित्र बने हैं, तो अजंता की गुफाओं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता तो ये सभी को पता है। 29 गुफाओं में चित्र बने हैं, परंतु 7 गुफा यानी 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19 इसी में चित्र बचे हुए हैं और सारे चित्र क्या हो गए, समाप्त हो गए। कौन कौन से, विषय क्या है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, कुछ ब्राह्मण धर्म के भी हैं। रंग कौन सा है, हरा, लाल, नीला, सफेद, काला और भूरा, मिश्रित रंग नहीं है। सबसे बेहतर कौन है, तो इसमें भी आप देखेंगे तो जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है, जो 17वीं गुफा में है उसमें, और आप देखेंगे कि बुद्ध के जन्म, जीवन, महारिक्रमण और बुद्ध के महाविनिष्क्रमण और बुद्ध के महापरिनिर्वाण, बुद्ध के जन्म लेते ही 7 कदम चलना, ये सारी चीजें वहीं पर अंकित हैं। अब बाघ चित्रकला ग्वालियर के समीप बनाया गया, ये भी क्या है, ये लौकिक जीवन से संबंधित है। क्या है, लौकिक जीवन से संबंधित है। अजंता, एलोरा ब्राह्मण और बौद्ध से, और बाकी गुफाएं लौकिक जीवन से। इसके अलावा देखिए संगीत, नृत्य, अभिनय कला जैसी चीजें भी यहाँ पे मिल रही थी। अब देखिए मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र जो लव स्टोरी है जिसको कालिदास ने लिखा है, इसमें गणदास को संगीत नृत्य के उच्च कलाकार माना जाता था और नाट्यशालाओं के लिए प्रेक्षागृह या रंगशाला शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगर साहित्य की बात करें तो मैंने कहा था जितनी भी स्मृतियां हैं लगभग मनुस्मृति को छोड़कर इसी समय पर लिखी गई हैं। इसके अलावा देखिए हरिशेन जो थे क्या कहते, जो प्रयाग प्रशस्ति वाले, ठीक है, सतभट्टी, शूरसेन, ठीक है, ये लोग काफी ज्यादा उस समय के जो है बेहतर वो थे। अब कालिदास को ही क्या कहते थे, भारत का शेक्सपियर, हालांकि उल्टा था, शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाना चाहिए, क्योंकि पहले कौन थे, काले तो कालिदास थे। अगर कालिदास की रचनाओं की बात करें तो जो सबसे बेहतर रचना मिलती है नाटक, तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा। मालविका एक गणिका, अग्निमित्र यानी जो शुंग वंश के अग्निमित्र थे, राजा राजकुमार, उनका, ठीक है, उनकी प्रेम कथा है। अगला है विक्रम, विक्रमादित्य और उर्वशी की प्रेम कथा, विक्रमोर्वशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये शकुंतला और दुष्यंत की जो है प्रेम कथा है, ठीक है। अब इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया। बता एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन यूपीएससी का क्या है कि इसमें बहुत अनप्रेडिक्टेबल प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये हैं उनके नाटक, कालिदास के 3 नाटक और तीनों लव स्टोरी है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला कौन, तो महर्षि विश्वामित्र जो तप और बल से एक नए स्वर की रचना करना चाहते थे, और उनके तप को जो है क्या कहते हैं खंडित करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी जो स्वर की सबसे खूबसूरत अप्सरा थी, उसको भेजा गया। अब उसको देखकर विश्वामित्र का नुकसान हो गया। विश्वामित्र तपस्या छोड़कर जो है अब उसके साथ लग लिए। तो सिंपल सी बात है कि लड़के जब भी लड़कियों के चक्कर में पड़ते हैं तो नुकसान किसका होता है, लड़कों का ही होता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम। अब जो है जब कुछ समय तक साथ में रहते हैं, जब उर्वशी को गर्भ धारण होता है तो छोड़ के चले जाते हैं जंगल में, फिर तपस्या करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए,
उर्वशी जो है जब बच्ची का जन्म होता है उसे छोड़ के चली जाती है स्वर्ग। तो वो जहाँ पे छोड़ के जाती है वहीं पर कौंच नामक पक्षी होता है, उसे उसका एक झुंड क्या करता है कि उसको उठा करके शकुंतला को, यानी छोटी जो एक दिन की शकुंतला, उसको उठा करके ले जा करके एक ऋषि हैं जो है उनके आश्रम में, ऋषि कर्ण के आश्रम क्या करता है, ले आके छोड़ देते हैं। अब वहीं पे उनका पालन पोषण होता है। बहुत खूबसूरत। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो उनके पास तपस्या का बल है जो विश्वामित्र से आया है, दूसरे पास खूबसूरती जो उनकी माता से आई है। ठीक है। अब उन्हीं से प्रेम होता है किसको? दुष्यंत को, जो कि कहाँ के राजा हैं? जो कि यहीं अयोध्या के राजा हैं, जो रामचंद्र जी के पूर्वज हैं। उन्हीं से प्रेम होता है। अब इस प्रेम से जो कहा जाता है कि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो इस प्रेम से जो पुत्र हुआ उनका नाम था भरत। अब भरत में क्या है देखिए, तपस्या है, नाना से आई, सुंदरता है, नानी से आई, ठीक है, शौर्य है, पिता से आया, और गंभीरता माता से। तो भरत क्या है? एक पूर्ण पुरुष है। कहा गया कि उन्हीं के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा, भरत के नाम पे भारत पड़ा। अब अगला महाकाव्य रघुवंशम, ये भगवान रामचंद्र जी के पूर्वजों की कहानी है। ठीक है। कुमार संभवम, ये कहाँ से? ये बेसिकली कहानी है कब से, कि जब से सती जो है शंकर भगवान की पहली पत्नी सती, उनकी डेथ हुई, उनकी डेथ के बाद में पार्वती पैदा हुई, शंकर पार्वती का विवाह हुआ और कुमार यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो तीनों नाटक हैं कालिदास के, वो क्या है? लव स्टोरी है। क्योंकि कालिदास को पता था लव स्टोरी में नाटक तो होता ही होता है। ठीक है। और महाकाव्य की बात करें तो रघुवंशम में 19 सर्ग हैं, और इसको सर्वश्रेष्ठ क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। खंड काव्य मेघदूतम, ये विरह गीत है, जो कि अपने एक विरही यक्ष पर्वत पर बैठा हुआ अपने प्रियतनमा को बादलों के माध्यम से प्रेम पत्र भेजता है, और ये तो श्रृंगार, इसमें ऋतुओं का वर्णन है। इसके अलावा अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो मृक्ष कटिकम, यह एक दुखांतक नाटक है। लेकिन आप देखिएगा कि इसमें कालिदास की जितनी रचनाएं हैं वो सुखांतक हैं, यानी लास्ट में नायक नायिका मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नायक नायिका नहीं मिलते, जो दुखांतक होता है। लेखक सूरक है, इसका नायक ब्राह्मण चारुदत्त है, जो सार्थवाह, और नायिका बसंत सेना नामक एक गणिका है। इस नाटक में राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वैश्या, चोर, धूर्त, दास, घुसखोर आदि सामाजिक वर्गों का वर्णन मिलता है। मुद्रा राक्षस तो कितनी बार मैंने आपको बताया, विशाखा दत्त की है। ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त का नाटक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय और शकराज एवं रामगुप्त वच तथा ध्रुव देवी के साथ विवाह का वर्णन है। ठीक है। चंद्र व्याकरण, ये चंद्र गोमिल नामक एक बंगाली बौद्ध भिक्षु द्वारा लिखा गया महायानी बौद्ध का है। कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन का है, जो काम जीवन के समस्त पक्षों में, जैसे सामाजिक, वैयक्तिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, भोग आदि के वैज्ञानिक ढंग से जो है विवेचना की गई है। इसके अलावा पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, आप देखेंगे कि इसका 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। बेसिकली पंचतंत्र क्या है कि ऐसी कहानियों का संग्रह जो विभिन्न शिक्षाप्रद है। जैसे वो शेर था, तो आप लोगों ने वो कहानी जब सुनी कि 5 नए ब्राह्मण थे, वो गए वो सीखने के लिए, 5 मूर्ख व्यक्ति थे, और राजा ने उन्हें एक ऋषि को दे दिया कि ले जाइए, इन्हें ज्ञान दीजिए। तो उनको जो है मृत्यु संजीवनी वगैरह का सारा ज्ञान देकर वो वापस आ रहे थे। तो रास्ते में एक मरा हुआ शेर का अस्थि पलंजर दिखाई दिया, तो उन्होंने कहा कि हम इसे जिंदा करते हैं। तो 4 तो सहमत हो गए, लेकिन 5वां ने कहा कि हम नहीं इसको करेंगे। कहा ठीक है। तो जो 5वां था वो क्या किया कि वो बैठा था। एक ने पूरी हड्डी एक जगह करी, दूसरे ने उस पर मांस लगाया, तीसरे ने उस पर रक्त वगैरह सब बना के वो कर दिया,
और चौथा जैसे ही उसमें जान फूकने जा रहा था, वैसे पांचवा ने कहा रुको, अभी 1 मिनट रुको, मुझे नजदीक के पेड़ पे चढ़ जाने दो। और पांचवा पेड़ पे चढ़ गया, और जैसे ही चौथे ने उसमें प्राण का संचार किया, शेर जिंदा हो गया। और फिर क्या हुआ, क्या होना था, शेर जिंदा हुआ। बहुत दिन बाद उसे भूख लगी, चालूक मार के खा के पोछ लाता हुआ चला गया। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, तो ये कहानी का इसकी पंचतंत्र की, इसकी शिक्षा क्या मिलती है, ज्ञान का उपयोग सही ढंग से और सही जगह करनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए कि यहाँ पे तमाम बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई, जैसे असंग महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था, उसने योगाचार, भूमिशास्त्र, प्रकरणचार्य वाचा, महासूत्रालंकार, वज्र पेटिका टीका, महायान संपरिग्रह और महायान भी धर्म संगीत शास्त्र आदि का जैसा ग्रंथ लिखे। ठीक है, वसुबंधु ने अभिधम्म कोश लिखा इसी समय पे। अभिधर्म कोश किसने लिखा, वसुबंधु ने। क्या लिखा हुआ, बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, बुद्ध घोष एवं हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ शुद्धिमग्ग लिखा गया इसी समय में। जैन धर्म के प्रमुख आचार्य सिद्धांत सेन का न्यायावतार सबसे प्रसिद्ध इस समय का बुक है। तो बुक याद करिएगा, बुक काफी बेहतर है। अगर आप साइंस एंड टेक की बात करें तो जो क्या कहते हैं, आर्यभट्ट, जिनके नाम पे हमारा पहला उपग्रह गया था, वो जो है कहाँ गए थे, पटना के। वो भी आर्यभट्ट के से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। ये क्या थे, ये ज्योतिष और गणित से के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकसित किया। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि धरती सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती, न कि सूर्य धरती की चारों तरफ। और साथ ही इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो एग्जैक्ट कारण था वो बताया। पाई का मान इन्होंने बताया कि 3.1416। इन्होंने ये भी बताया कि सौर वर्ष की लंबाई 365.3586805 होती है। ठीक है, तो यानी इतना ज्यादा एक्यूरेट इन्होंने बताया। इसको हम आधुनिक विज्ञान लगाकर हमने क्या किया, इसको शुद्ध किया। आप देखिएगा, भास्कराचार्य जो प्रथम थे, इन्होंने आर्यभट्ट के जो बुक है आर्यभट्टी, उन पे टीका लिखी है। ठीक है, और ये ब्रह्मगुप्त के समकालीन खगोल शास्त्री थे। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की, भास्कराचार्य, लघु भास्कर और भाष्य। ब्रह्मगुप्त, इन्होंने जो है सबसे प्रसिद्ध रचना है ब्रह्म सिद्धांत। इन्होंने यही ब्रह्मगुप्त है जिन्होंने क्या दिया, जिन्होंने दिया क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। क्या दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। वाराहमिहिर जो ज्योतिष थे, एक बहुत बड़े ज्योतिष थे, इनकी जो देखिए रचना है पंचसिद्धिका, बृहद संहिता, बृहद जातक और लघु कथा थे। और चिकित्सा ग्रंथ में आप देखेंगे कि जो आर्यभट्ट जो थे, वाघभट्ट, उन्हें आयुर्वेद पर सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। और ये भी क्या थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे। अब षट दर्शन की बात किया जाए तो मैंने आपको पहले से बता दिया है। तो सांख्य दर्शन प्रणेता कपिल मुनि, योग दर्शन प्रणेता पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी और वेदांत। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और भौतिक दर्शन चार्वाक और लोकायत, ये भी हमने आपको बता दिया है। आजीवक संप्रदाय के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो मैंने इस पीडीएफ में केवल इसलिए इन चीजों को डाला कि आपको ये पता चले कि ये सारी चीजें कहाँ हैं। ये सभी चीजें गुप्त काल की हैं और आपको चीजें रिवाइज भी हो जाए। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही करते हैं। जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इस फ्रूटफुल जो मेरा एफर्ट है जो आपके लिए, उसका लाभ उठाए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए हैं। और जुड़िए जिससे आप अपने चयन को और अधिक सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद।